हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस स्टडी क्लासेस। आज हम लोग करेंगे हिमालय टॉपिक से टेस्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं। लगभग 20 के करीब क्वेश्चन हैं हिमालय टॉपिक से। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगे हमने लिया है, लेकिन फिर भी थ्योरी आप अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय का भाग कौन सा जो भारत में नहीं है। भारत में ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रृंखला नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो है ये भारत में है, लेकिन कैलाश है जो तिब्बत में स्थित है वो अपने भारत में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल मतलब कोल्ड डिजायर, ठंडा मरुस्थल। तो लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं। थार मरुस्थल जो है वो भारत में अपने गर्म मरुस्थल है, और जो अन्य है वो अपने भारत में स्थित ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर युद्ध स्थल है जिस पे अपनी इंडिया की सेना रहती है। इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर अगला क्वेश्चन है, K2 पर्वत की ऊंचाई। K2 पर्वत की ऊंचाई 8,611 मीटर है। किलोमीटर नहीं, मीटर है, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन है, एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं। एशिया की रीढ़ जो है वो हम काराकोरम को कहते हैं। ये हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़े हैं बहुत अच्छे से, उसमें ये सब था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत किस भाग का हिस्सा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति में पढ़ा था कि ये पृथ्वी थी जो पहले एक ही, ये 7 महाद्वीप नहीं थे, ये 2 थे, फिर बीच में आंतरिक बल के कारण ये टूट गया और तैथिस सागर बना। ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड। तो अपना जो भारत था वो किसका हिस्सा था, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। हम लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमालय निर्माण से पहले उस स्थान पर क्या था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर सागर था, वो भी तैथिस सागर था। फिर अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टेथिस होना चाहिए, टेथिस सागर, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेथिस सागर। हिमालय निर्माण के पूर्व वहाँ पर टेथिस सागर था। अगला क्वेश्चन है 10वां, हिमालय श्रेणी के नाम हैं। मतलब हिमालय श्रेणी के कौन कौन से हैं, मतलब कितने श्रेणियों से मिलकर बना है, क्वेश्चन कह रहा है। तो ये लघु हिमालय, महान हिमालय, सबसे बाहरी परत जो है वो महान हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिंग है। इसका मतलब उपरोक्त में सभी, इसका आंसर जो है वो सही होगा, उपरोक्त में सभी। फिर अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी की औसत लंबाई कितनी है। ये लंबाई पूछ रहा है, तो औसत लंबाई हमने पढ़ा था 2400 किलोमीटर है, जो कि भारत के ये भारत अगर मान लिया जाए एक समय, तो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की, यहाँ जम्मू कश्मीर J&K हो जाएगा, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है थ्योरी सेशन में। फिर अगला क्वेश्चन है, हिमालय के पश्चिमी चोटी का नाम। हिमालय की पश्चिमी चोटी जो है वो नंगा पर्वत है। हिमालय की पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है, और जो पूर्वी चोटी है वो नामचा बारवा है। ये पूर्वी चोटी है, पूर्वी चोटी, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, नंदा देवी। और अगर यहीं पर देख लिया जाए हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल की, तो वहाँ की
सिल्ला। सिल्ला चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है। ये एक एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, दोनों क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के। तो आप याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है सिल्ला है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में स्थित है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में स्थित है वो कंचनजंगा है। हिमालय में स्थित चोटी कंचनजंगा है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ये मतलब टाइपिंग में थोड़ा स्पेस देना भूल गए शायद। तो हिमालय को जो है सागर माथा के नाम से नेपाल में जानते हैं। चेम्मा लुंगी के नाम ये चीन में जानते हैं, चीन का नाम है ये, चीन का। और माउंट एवरेस्ट तो उसका सार्वभौमिक नाम है ही। अगला क्वेश्चन क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लघु हिमालय के एक श्रेणी में ना होके ये टूटा है ऐसे बार बार, तो अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम हैं। तो ये लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। पर्वतों की रानी जो है वो मैसूर को कहते हैं, जो कि कहाँ उत्तराखंड में स्थित है, यूके में। ये पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक पहाड़ी की घाटी में क्या नाम लगाया। जैसे मतलब शिवालिक की जो पहाड़ियाँ होती हैं, सबसे लास्ट की पहाड़ियाँ शिवालिक पहाड़ियाँ हैं सबसे बाहरी। तो इसके घाटियों में कुछ नगर स्थित होते हैं, तो उसमें दून और द्वार दोनों लगाया जाता है, यानी उपरोक्त ए बी दोनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी सॉरी ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर अगला क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है। जो ब्लू माउंटेन है वो मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप अपना स्क्वायर बताना ना भूलें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए। और कंटेंट अगर मतलब थ्योरी आपकी नहीं तैयार है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।